हमारे एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 5-2 एंड रेडियस 4। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन हमारे पास जो सर्कल दिया गया है उसका सेंटर मिड पॉइंट 5 और -2 है और रेडियस 4 है। ठीक है, ये बात अभी आपने याद रखनी है। इसको सॉल्व कैसे करना है आइए जानते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सेंटर है, हमारा सेंटर है एच और के पार्ट ए का। ठीक है, एच और के सेंटर है और एच की वैल्यू है 5, के की वैल्यू है -2। अब हम बात करते हैं रेडियस की। रेडियस है 4। ये हमने डिटेल्स लिखी जो हमें गिवन थी। अब ये जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की ये इक्वेशन है। ठीक है, वो क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर के। ये इक्वेशन है, समझ लें कि ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, और इसमें हमारे पास एच हमें दिया गया है, हमारे पास के दिया गया है और आर दिया गया है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें अपनी तमाम वैल्यूज़ को लिखना है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जिसमें हमने वैल्यूज़ सारी पुट करनी है। तो अब देखें, एच की वैल्यू थी 5, हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। के की वैल्यू थी -2, के की जगह पे -2 पुट कर दिया, और आर की वैल्यू थी 4, यहाँ पे 4 पुट कर दिया। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया जिसमें आंसर हमारे पास इस साइड पे, राइट साइड पे 16 आया, और ये हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत इख्तियार कर चुका है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप है इसकी एक्सपेंशन। ये देखें, इस सारी टर्म को, ऊपर जो टर्म है हमारे पास, जो इक्वेशन बनी है, उसे हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करना है, जो कि है a प्लस बी का, जो सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमने 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया है। इसकी एक्सपेंशन करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास, हमने जब इसको एक्सपेंड किया तो अभी देखें, ये देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -10x है, 25 है, वाई स्क्वायर है, 4y और 4 है। इसको कुछ इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। ये जब 16 है इसको इधर ले आएंगे राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 0। तो बस यहाँ पे फाइनल हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है। याद रखिए, आपने सोल्व नहीं करना है इसे, जस्ट इसकी इक्वेशन आपने लेके आनी है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। मैं आपको दोबारा वो इक्वेशन दिखाता हूँ। ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने बस इसको सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इस वाली फॉर्म को आपने जस्ट सिंप्लीफाई किया, उसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, उसको एक्सपेंड करके जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ भी नहीं किया। तो फाइनल आंसर में हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर भी होगी। तो पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास सर्कल का, याद रखिए आपने सर्कल को इस तरह से डिनोट करना है, C इंटू एच और K। ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू जो हमें दी गई है, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल जो हमें दिया गया है, उसमें एच की वैल्यू बनती है √2 और K की वैल्यू बनती है -3 इंटू √3, और हमें जो रेडियस दिया गया है वो है 2 इंटू √2। और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, वो है x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अगेन रिपीट करता हूँ, x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब इसमें हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, सिंपली इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इसमें और इसमें, और अगर फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़े तो फैक्टराइज भी कर देना है। यहाँ पे देखें, हमने वैल्यूज़ पुट की, और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी और इसको फर्दर सोल्व किया। अब ये देखें, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए इनको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा, आपने नेक्स्ट स्टेप में हमने किया क्या है, इनको इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते थे, इनको इकट्ठे भी इसको इस जगह पर और इसको इस जगह पर एक ही क्वेश्चन में लिख सकते थे, लेकिन जस्ट हमने अपनी आसानी के लिए इसको अलहदा कर दिया। आप चाहें तो कर लें, चाहे ना करें। और हमारे पास साथ ही रेडियस की भी जो वैल्यू है वो एक साइड पे हमने कर ली है, यानी कि 3 स्टेप्स में अपनी एक इस इक्वेशन को ही सोल्व किया है और दोबारा इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। इनको कंबाइन करके हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आया है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके जी, ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे हमारे ये दो सवाल हैं, ये फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो उन्होंने हमें एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में कुछ इस तरह की है, ठीक है। उस इक्वेशन में हमें करना ये है कि उसे अपनी जनरल इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है उससे कंपेयर करना है। उससे जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास उसमें मौजूद जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जिस तरह के जी और एफ़ हैं, अपनी जनरल इक्वेशन में आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखें, हमारी ये जो जनरल इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। हमें वो देंगे कुछ इसी से मिलती जुलती इक्वेशंस, ठीक है। सवाल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज़ जी फाइंड आउट करना है और वाई फाइंड आउट करना है और सी भी मालूम करना है, अगर मालूम हो सकता है तो, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें पता चलेगा। हमारा सवाल है ये हमारा क्वेश्चन है। इसे अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास जी की वैल्यू ये इस जगह पे मौजूद है, ठीक है। इस जगह पे हमारा जी मौजूद होता है और इस जगह पे हमारा वाई मौजूद होता है। तो यहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12, सॉरी यहाँ पे 2g होता है, जी नहीं होता, ठीक है। 2g आ जाएगा हमारे पास, उसकी जगह क्योंकि 12 लिखा हुआ है तो हम 2g को इक्वल कंसीडर कर सकते हैं 12 के, ठीक है। तो ऐसे में g की वैल्यू जब 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो g की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें 2f की वैल्यू थी -10, 2f मौजूद था ना, उसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है -10। तो इसके मुताबिक f की वैल्यू हो जाएगी, जब 2 यहाँ पे नीचे ब्रैकेट के नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -5। अगर बात की जाए c की वैल्यू की, तो हमारा जो सवाल है, हमारा जो क्वेश्चन है, उसमें c की वैल्यू दी नहीं हुई, तो इस हिसाब से c की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। देखें हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी आपको c नज़र नहीं आएगा। x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, इसके साथ x है और इसके साथ y है। देखिए जिसके साथ x होगा वो g होगा, जिसके साथ y होगा वो f होगा, ठीक है। बल्कि ये 2g होगा और ये 2f होगा। और अगर कांस्टेंट भी दिया हुआ होता तो वो हमारे पास c के इक्वल आना था, लेकिन अब क्योंकि कांस्टेंट नहीं दिया तो हम c की वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे। तो आगे मूव करते हैं। तो इसमें ये तो हमारे हो गए, हमने g और f की वैल्यू मालूम कर ली, c की भी कर ली, लेकिन ये क्यों मालूम की, हमारा मेन एम था कि हमें सेंटर और रेडियस भी मालूम करने थे। तो इनका फॉर्मूला जो होता है, सेंटर -g और -f को कहते हैं, ठीक है। -g और -f इज इक्वल टू सेंटर, और जो हमारा रेडियस होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी कि g, f और c की जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप सारी इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम रेडियस मालूम करने के लिए इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। एक तो ये हमारे पास सेंटर अभी में हमने मालूम नहीं किया, ये हमारे पास आ गया -6 और f की वैल्यू थी -5, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 और 5 आ गई। रेडियस में 6, -5 और 0, स्क्वायर रूट लिया इनका और हमारे पास आंसर आ गया 61। तो रेडियस आ गया 61 और सेंटर आ गया -6 और 5। अपने नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम नॉर्मलाइज करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि देखें ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं है, बल्कि उनके साथ ये 5 मौजूद है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच होने में इससे दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे।
इसलिए हम 5 को इसके नीचे और इसके नीचे और इसके नीचे बल्कि सबके नीचे रख देंगे, ताकि इससे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए 5, ताकि एटलीस्ट एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के साथ कोई कोफिशेंट मौजूद ना हो। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है वजह, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको मैच करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हमारे पास जब सॉल्व करेंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो याद आएगा एक्स स्क्वेयर, याद आएगा वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूँ। वजह थी हमारे सवाल में यहाँ पे 10 मौजूद था, ठीक है, 10 मौजूद था, और 10 जब नीचे 5 आया तो डिवाइड होकर 2 हो गया। आप क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जनरल इक्वेशन में जहाँ पर हमारा 14/5 मौजूद है वहाँ पर 2g मौजूद होता है, तो 2g इज इक्वल टू 14/5 कर देंगे, जिससे g की वैल्यू 7/5 हो जाएगी। और जहाँ पर 12/5 हमारे सवाल वाली इक्वेशन में मौजूद है वहाँ पर जनरल इक्वेशन में या स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2f मौजूद होता है। तो जब 2 उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास f की वैल्यू 6/5 आ जाएगी, और एट द एंड हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास -2 होगी। वजह क्या है, वजह ये है कि हमारी इक्वेशन में ये जो है ये चीज़ ये कांस्टेंट है, ठीक है। जो इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास c के इक्वल होती है। और ये याद रखिए, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें किसी के साथ भी माइनस नहीं होता, सबके साथ प्लस 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 होता है। तो यहाँ पे 2 हमारी जो है वो c की वैल्यू नहीं है, बल्कि -2, माइनस को भी साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ, जिसमें हमने सेंटर और रेडियस मालूम करना है। सेंटर का फॉर्मूला आता है -g, -f, माइनस जी किया तो -7/5 आ गया, -f -6/5 आ गया। रेडियस के फॉर्मूले में रेडियस का फॉर्मूला था क्या, g² + f² - c²। उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ जब पुट की तो हमारे पास एट द एंड आंसर आया 135/25 होल का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह सारे सवाल होने हैं। इस इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर जब करेंगे, हमारी g की वैल्यू आ जाएगी -3, f की इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, c की आ जाएगी 13। सिंपल सा सादा सा सवाल है। अब हमने फाइंड करना है सेंटर और रेडियस। सेंटर का फॉर्मूला होता है -g, -f, और रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट g² + f² - c, ठीक है। जब हम ये मालूम करेंगे तो हमारे पास ये जो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो होने की वजह से हम ये कहेंगे कि जो इसके एक्चुअल पॉइंट्स थे जो हमने g और f मालूम किए थे उन्हीं पर ये लोकेटेड है, यानी कि 3 और -2 पर। हमारा पार्ट डी भी पार्ट बी की तरह है, इसमें भी यहाँ पे x² और y² की जगह 4 के साथ कोफिशिएंट के तौर पर 4 और 4 आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसे नॉर्मलाइज़ करेंगे, लिहाजा इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर जाएगी। इसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे, जिसमें हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x के साथ होता है हमारे पास x के साथ होता है 2g मौजूद होता है, ठीक है, 2g मौजूद होता है, और यहाँ पे y के साथ 2f मौजूद होता है। तो बस इनको उनके इक्वल कंसिडर करेंगे तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी -1 और f की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और ये जो कांस्टेंट है -25/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी -24c, ठीक है। अब वही तमाम फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो पहले हुए हैं। सेंटर और उसके बाद यानी कि सेंटर मालूम किया और उसके बाद रेडियस, ठीक है जी। सेंटर -g -f होता है और रेडियस का फॉर्मूला होता है g² f² - c। तो हमारे पास आंसर ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। बस करना ये है कि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम रखनी है सर्कल की, और इसके अलावा सेंटर और रेडियस को मालूम करने का फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ भी नहीं याद रखना। हमारा सारा सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा।